रोड पर बेटी सोएंगी तो बेटियां बचेंगी इस रोड पर? इस रोड पर बच्चियां बचेंगी? शर्म नहीं आती आप लोगों को? निकम्मी प्रशासन एकदम हो चुकी है। आश्वासन देने के बाद कि नहीं तोड़ा जाएगा और आपको नहीं तो इसका मुआवजा दिया जाएगा, उसके बाद आप आकर तोड़ देते हैं। हमारा भविष्य भी खराब होगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और सरकारी स्कूल में डालने के लिए माँ बाप के पास पैसे नहीं है, इतने प्राइवेट के लिए पैसे नहीं है माँ बाप के पास। 10 जीसीपी खड़ी थी, 100-200 पुलिस वाले अधिकारी थे और महिला पुलिस वाले भी थी, लेकिन किसी ने नहीं मानी। सामान निकलने तक की मोहलत नहीं दी। एएसडीएम ने हमें खुद धोखा दिया है, जानबूझ के धोखा दिया है, धोखे में रख रखा है हमें। मोदी जी सुने या योगी जी सुने तो हम लोगों को व्यवस्था मिलनी चाहिए। हम नहीं हटेंगे जब तक हम यहीं पड़े रहेंगे, हम नहीं हटेंगे। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस समय मेरी मौजूदगी गाजियाबाद के लोहे मंडी में है, जहां पर मैं पहले भी 2 दिन पहले आया था। आपको दिखाया था कि किस तरीके की बुलडोजर एक्शन हुआ था। आज फिर उसी के बगल में बुलडोजर एक्शन हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहले आप देखिए कि इस तरीके से झुग्गियों को जमी दोष किया गया है। और जमी दोष किया गया, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप इनको कोई आश्वासन नहीं दिए, कोई मुआवजा नहीं दिए, कहीं कोई सरकारी फ्लैट नहीं दिए, कोई आवास नहीं दिए। और दूसरी चीज़ जो बगल में इसी लेन में एकदम आप दिखाइए पहले उधर इस साइड, अब ये देखिए इधर ये जो पड़ा हुआ है इसको नहीं तोड़ा गया। ये गरीबों के ऊपर अत्याचार नहीं है तो और क्या है? गरीबों के ऊपर आपने बुलडोजर चला दिया, इसको खत्म कर दिया, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा था। या तो आपको मजबूती से ऐसी दिख रहा होगा, आपके हाथ कांप रहे होंगे, पैर कांप रहे होंगे उसको उस पर बुलडोजर चलाने के लिए। आपको पता है कि अगर उस पर बुलडोजर चलाएंगे तो आपकी सरकार के ऊपर खतरा होगा। और प्रशासन जो ये कहती है यूपी सीडा कि हम बड़ी व्यवस्था कर रहे हैं गाजियाबाद के लिए, यही व्यवस्था आपकी दिख रही है। क्या दादी कब तोड़ा गया ये? अभी आगे आगे तो 11 बजे। अच्छा, 11 बजे से। कब से रह रही हैं आप लोग? हमें होगा 50 साल से ऊपर। जब हम आए थे हमारी शादीशुदा भाई थी जब से पढ़े हम यहाँ। आज हमें 60-70 साल हो गए, बेटा ज्यादा दूर हो गए। हम शादी 60-70 साल भाई। हाँ, यहीं से रहते हमारे बुढ़ा सारे खत्म हो गए, यहीं रहते रहे। अब बता दे कुछ नहीं, बच्चे पेट तो पालते थे, क्या कहते थे, गरीब आदमी बच्चे पालते थे अपने, दिन भर कमाया, दिन भर कमाया। सबकी आंखें नम है। सच बात है कि सबसे बड़ी चीज इनके, अगर इनका तोड़ा गया, इनको हटाएगा तो इनके उसके बदले कुछ मुआवजा तो मिले, कहीं कोई व्यवस्था हो, कुछ आवाज दिया जाए, कुछ तो साधन करने चाहिए। कुछ हमें साधन तो करो। अच्छा, ये बताइए कोई बात नहीं हुई कुछ देने? बोला कि पहले तुम्हें दिएंगे, रहने के लिए जगह देंगे, फिर तोड़ी जाएंगी। आप किसके पास गई थी? जज के पास, जो डीएम मैडम है ना, उनके पास गए थे। तो हम लोग को कहा कि तुम्हें दिया जाएगा जब तोड़ा जाएगा। तब तक हम लोग वहाँ से आए तो सारी बुलडोजर वगैरह यहाँ लगी पड़ी थी, सामान निकालने तक का मोहलत नहीं दिया हम लोग को। अच्छा, वो आश्वासन दी, सोचिए डीएम साहिबा आश्वासन दी इनको कि आपका सामान रहेगा, और उसके बाद एक झटके में तोड़ दिया जाता है। ये एक झटके में ही तोड़ दिया। हम लोग उधर से यहाँ तक आए हैं और सारी मशीन वगैरह ही खड़े हुए थे। उन्होंने ये बोली थी कि तुम जाओ, तुम्हें कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं तोड़ेंगे, तुम्हें जब साधन देंगे, बाबू धाम के कमरे पड़े हैं खाली, उनमें सामान रखवा देंगे, हम तुम्हारा स्पष्ट करवा देंगे जब तुम लोगों को हटाया जाएगा। ये बोली थी उनने अभी। और यहाँ आए तो जब तक झुग्गी तोड़ रहे थे, फिर उनने हमें दोबारा भी बुलाया अभी सुबह 11 बजे। कहने लगे जो झुग्गी टूटती हो तो तुम दोबारा आ जाओ। फिर हुआ वो मैडम डीएम के वहाँ से बोलने लगे, कहने लगे कि ऐसा है कि अब नहीं कोई है, नाला बनाने वाले हैं तो नाला वाले करेंगे, जो कुछ है नाले से टूट रही है झुग्गी, और कोई मरेगा जिगेगा तो कौन जिम्मेदार है। हमने कहीं 50 साल से 80 साल हो गई हर रहते जब से तो कोई नाला में कोई नहीं मरा है। अब मरने लगे कि 2 दिन से नाला बना दिया, बस ये बोली बात। सोचिए कि और सबसे बड़ी चीज यही होती कि जो गाजियाबाद की प्रशासन है, जब इनको आश्वासन देती है कि बापू धाम में आपका सामान रखवा देंगे, आपके लिए व्यवस्था करवाएंगे। बापू धाम एक फ्लैट है, आप लोग जो गाजियाबाद के हैं वो जानेंगे, बाकी लोग नहीं जानेंगे, मैं बता रहा हूँ, सरकारी फ्लैट है एक, वहाँ पर कम से कम तो इनको व्यवस्था करवाइए। ये बताओ, ये सारे बच्चे हैं, सारे लोग हैं, ये कम संख्या में है। उजाड़ दिया जी, सारा सामान उजाड़ दिया, हमारा कुछ नहीं बचा है। और कह रहे थे कि हटो यहाँ से, बुलडोजर ऐसे चलाया, पुलिस जाने कहाँ के लिए आई, पैसे देके पुलिस को लाए, वो पुलिस का पेट भर गया। और इन बनिया वालों ने पैसा दिए, नाले वाला ठेकेदार है ना, ये नाले वाले ठेकेदार ने इसने कहा है
तो ये झुग्गी बह जाएंगी, गवर्नमेंट को नुकसान होगा, इनको हटवा दो यहाँ से। तो इनने करा है, नाले वालों ने करा है सर, वही इनके साथ अंजाम होना चाहिए। मोदी जी सुने या योगी जी सुने तो हम लोगों को व्यवस्था मिलनी चाहिए। हम नहीं हटेंगे जब तक हम यहीं पड़े रहेंगे, हम नहीं हटेंगे। जैसे जे पड़े धूप में 1200 में धूप पड़ रही, गर्मी पड़ रही, यहाँ नहीं कोई मरेगा। जब तोड़ दिया था यहाँ मर जाएंगे, यहाँ मर जाएंगे, कोई मरा नहीं है, झुग्गी में बैठे बैठे मर जाएंगे, झुग्गी में पड़े पड़े मर बताइए कि आप लोग सुबह से जब से तोड़ा गया, कोई पूछने आया आप लोगों को पानी है? कोई नहीं आया यहाँ, कोई एक दिन रात में आए उन्होंने ये अपने हटा लीजिए। हाँ जी, उसके बाद कोई भी नहीं, सुबह तोड़ दिए। इसी टाइम आ गए। अब आप लोग क्या करेंगे? अब हम तो ये चाहते हैं कि सावन हमें साधन दे दो, हम अपना सामान उठा के ले जाएंगे। अब बच्चे लेके, अब बताओ हम यहाँ कहाँ डालेंगे बच्चे भूखे प्यासे गांव में धूप में। और हम मध्य प्रदेश के रहने वाले जी, यहाँ क्यों तो बात दूसरी जी। अगर हमारे घर पे कुछ इतना साधन होता तो हम यहाँ पे नहीं पड़े रहते। सही बात है कि अगर ये लोग उतने ही बलशाली होते, उतना ही सक्षम होते तो यहाँ आकर आपके प्रदेश में नहीं आते। योगी जी ये अपने भी मध्य प्रदेश में रहते, लेकिन मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, और दोनों सरकार सिर्फ बुलडोजर के नाम पर जिस तरीके से गरीबों के ऊपर अत्याचार कर रही है वो साफ दिख रहा है। ये बेचारे सामान लेकर अपना किस तरीके से सोचिए, सामान इतना सारा सामान कहाँ पर लेकर जाएंगे? अगर यही काम जब यहाँ पर ये बस रहे थे, जब रह रहे थे, पहले बता दिया गया होता तो ये लोग नहीं रहते, कहीं और अपनी व्यवस्था किए होते। आज छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इतने मासूम बच्चे, ये कहाँ लेकर जाएंगे बच्चे? जाएंगे छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ लेकर जाएंगे बताओ। उन्होंने ये बोला था कि मतलब आप ऐसा है कि आप जाइए और हम आपका कुछ अधिकारियों से बात करके आपका जो भी बनता है, कहीं भी खाली जगह होगी, जैसे बापू धाम है, काशी राम योजना के अंतर्गत जो भी मकान बने हुए हैं या बापू धाम गोविंदपुरम में है, जो भी मकान है वहाँ आपके लिए मतलब दिए जाएंगे जो भी है। हाँ, ये बोला था उन्होंने। इतना सुन के उन्होंने आश्वासन दे दिया। उसके बाद तुरंत पुलिस फोर्स आई और 4-5 बुलडोजर आए, तो सीधा डायरेक्ट तो उन्होंने किसी भी प्रकार की कहा सुनी कुछ नहीं बोला, सीधा डायरेक्ट उन्होंने बुलडोजर थमा दिया, सामान भी निकालने नहीं दिया। यहाँ तक कि योगी का कहना है कहीं भी किसी भी उत्तर प्रदेश में कहीं भी झुग्गी है, कहीं के भी प्रदेश के लोग ले रहे हैं, तो वहाँ भी कभी भी झुग्गी तोड़ी जाए तो वहाँ कुछ न कुछ उन्हें आसन साधन व्यवस्था की जाए, कुछ भी, या तो प्लॉट लेके दिया जाए या कुछ जो योजना के अंतर्गत जो भी प्लॉट आते हैं वो मुहैया कराया जाए। मगर योगी का आदेश का पालन न करते हुए, अपनी मनमानी करते हुए सरकार मतलब अपनी मनमानी के अकॉर्डिंग तोड़ दिया। मतलब अचानक ही उन्होंने इस चीज़ का ऑब्जेक्शन उठा के तोड़ दिया 15 मिनट के अंदर। हमें किसी प्रकार का मौका नहीं दिया, आध घंटे का भी मौका नहीं दिया। पुलिस प्रशासन द्वारा कुछ ले दे के, पैसे ले दे के इनका देखिए छोड़ दिया गया। ये नाले किनारे जो झुग्गी बन रही है, हमें बहला फुसला के और गरीबों को दबा के, ठीक है, ये सारी झुग्गियाँ तोड़ दी गई हैं और यहाँ से पैसा ले दे के किसी भी मालिक लोग से ये इन्होंने उनका छोड़ दिया जी। इधर से भी छोड़ दिया है बीच में, और ये सारी झुग्गी हमें सारे वो मिटा दिए। ये सोचिए कि झुग्गियों को, ये जो दिख रहा है पीछे, ये जब उसी लेन में है जहाँ पर झुग्गी, एक बार इधर से दिखाओ, झुग्गी साइड से दिखाकर घुमाकर इधर दिखाओ, इधर ये भी नाले के जस्ट बगल में है, इसको छोड़ दिया गया। ये नाले के अतिक्रमण पर नहीं आ रहा, लेकिन ये झुग्गियां नाले के अतिक्रमण पर आ रही है। ये प्रशासन का, ये गाजियाबाद प्रशासन का कहना है। सोचिए कि गरीबों को, वही मैं कह रहा हूँ, गरीबों के लिए कोई नहीं होता। उनका जंगल राज चल रहा है, क्योंकि गरीबों का तो कोई है नहीं है, इसलिए कभी भी हटा दो कीड़ों मकोड़ों की तरह। तो कंपनी वालों को तो क्यों नहीं हटा रहे हो? इनसे डरते हैं। ये कमरे बने देखो, ये हमारी यही निवेदन है कि हम गरीबों को कुछ न कुछ मदद तो दी जाए, थोड़ी सी भी दी जाए। 30 गज दो, 40 गज दो, जो भी दो दे दो। बस 70 साल से यहाँ रह रहे हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्गों की जिंदगी की निकल, हमारी भी यही निकल रही है। अरे तोड़ने से पहले कोई आश्वासन नहीं दिया आप लोगों को? कोई न लाइट का, न पानी का, न किसी चीज का आवासन, कुछ नहीं दिया है। बाल्टी कंपनियों से इधर उधर से ढूंढ ढाड़ के लाते हैं, बच्चे जैसे भी ये पाल रहे हैं। पर इतना तो सोचना चाहिए कि भैया हम कुछ नहीं मिल रहा हमें इनकी सरकार में, तो हमें थोड़ा सा अब तो कुछ दे दो। क्या बोल रहे थे? आप कुछ बोल रहे थे? मैं यही बोल रहा था कि देखो ये नाले पे ये मकान बने हुए हैं बड़े बड़े,
मगर गवर्नमेंट ने इनको नहीं तोड़ा। वो कह रहे हैं इनको नहीं तो बोल रहे, इनसे तुम्हें क्या लेना देना है। उसको तोड़ेंगे तो वो लोग खुद ही तोड़ देंगे। हाँ। यही होता है, गरीबों को हटाएंगे। उसी जमीन में ये बने हैं, देखो उसी जमीन में बैंक हमारे बना रखे थे तो हमने बैंक तोड़ दिया, क्योंकि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। बस जो कुछ है सारे सब वही हैं, सेठ लोग बनिया लोग सारे उन्हीं की उसकी वजह से हुआ हमारा नुकसान। ये ना पानी है ना कुछ है, ना स्कूल खुलने, बच्चे छोटे बच्चा ड्रेस पहने के ऐसी घूम रहे, सारे के सारे बच्चे नहीं घूम रहे हैं। बताओ स्कूल का क्या होगा? अभी तो स्कूल को खुलने का टाइम है, अभी ने ये कर दिया। बताओ कहाँ जाए क्या एडमिशन क्या करवावे? दिखाओ, सोचो बताओ, बच्चा अभी स्कूल ड्रेस में, पहले ये देखो, एक चीज देखो अच्छे से, ये बेचारा स्कूल ड्रेस में है और पूरा भीगा पड़ा है। और सोचो ये देखो बच्चे, अब बताओ ये सब बच्चे, सोचो ये योगी जी आपके भविष्य हैं, आपके देश के, आपके प्रदेश के। कहते हैं ना कि 2047 में विकसित भारत बनाएंगे। ये विकसित भारत बनाने का ये पानी पीने की व्यवस्था थी, सोचिए इनकी, ये भी तोड़ दिया गया। ये विकसित भारत में कितना सहयोग दे पाएंगे? मुझे तो बिल्कुल शर्म आ रही है कि क्या सहयोग देंगे, क्या सहयोग देंगे, क्या करेंगे? ये सहयोग दे पाएंगे? ये बेचारे भूखे पेट रह रहे हैं। ये सब कुछ बताइए, ये कम से कम निकालने तो समय दिए होते, नहीं दिया जी समय। ये बेचारे कहाँ पानी पीएंगे? ये बच्चे कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, क्या खाएंगे? सोचिए, पहले चेहरा देखिए बच्चों का। अगर ऐसे आपके नेता के और मंत्री विधायक और जो यहाँ की प्रशासन है, इनके बच्चे अगर ऐसे मिल जाएं तो समझ में आएगा कि बच्चों की कीमत क्या होती है। अंकल हम स्कूल पढ़ते हैं यहाँ पर, हम सरकारी स्कूल पढ़ते हैं, हम कब जाएंगे स्कूल, कैसे जाएंगे? और हम रहने के लिए हमारी जगह ही नहीं है यहाँ। कैसे में हमारा भविष्य भी खराब होगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और सरकारी स्कूल में डालने के लिए माँ बाप के पास पैसे नहीं है, इतने प्राइवेट के लिए पैसे नहीं है माँ बाप के पास। गरीब आदमी है, सरकारी में पढ़ रहे तो भी पढ़ने को साधन नहीं है। छोटे बच्चे हैं, ये शर्म आती है सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, कि कम से कम इन बच्चों का तो चेहरा देख लेते। ये महसूस करते बच्चे कहाँ जाएंगे? कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटियां कहाँ जाएंगी? इस रोड पर बेटी बचेंगी? इस रोड पर बेटी सोएंगी तो बेटियां बचेंगी इस रोड पर? इस रोड पर ये बच्चियां बचेंगी? शर्म नहीं आती आप लोगों को? निकम्मी प्रशासन एकदम हो चुकी है। आश्वासन देने के बाद कि नहीं तोड़ा जाएगा और आपको नहीं तो इसका मुआवजा दिया जाएगा, उसके बाद आप आकर तोड़ देते हैं। औरत भी नहीं सो सकती बाहर के, चलो ये बच्चियां कहाँ जाएंगी? छोटे बच्चे ये कहाँ जाएंगे? ये शर्म नहीं आती? बार बार मैं वही चीज कह रहा हूँ, पता नहीं क्या पढ़ाई लिखाई जब आप लोग करते रहे होंगे तब तो आप लोग भी यही ज्ञान देते होंगे कि नहीं हम आएंगे तो प्रदेश बदल देंगे, देश बदल देंगे, और आने के बाद इस तरह की कार्यवाही करते हैं। डस्ट में सोचिए कितना डस्ट उड़ रहा है इसमें। ये यहाँ पर वैसे भी गाजियाबाद का प्रदूषण लेवल कितना है वो सबको पता, पूरे देश में सबसे ज्यादा है। और आज ये बच्चे, छोटे बच्चे, बुजुर्ग महिलाएं कहाँ पर जाएंगे? शर्म नहीं आती आप लोगों को? पता नहीं क्या खाकर काम करते, क्या पढ़ लिख कर क्या आए हैं, कैसे आप लोग नौकरी किए हैं? सिर्फ किताबी कीड़ा होने से काम नहीं चलता, समाज के भी बारे में जानना चाहिए, समाज के लोगों को पहचानना चाहिए। क्या करिए? ये हत्या कैसे कर्म कर रहा है कि जनता को, पब्लिक को मार रहा है? ये सब करने ना चाहिए। एसडीएम साहब ने वहाँ पे हमें धोखा ही दिया है। वहाँ कह रहे थे कि तुम्हें काशीराम में या बापू धाम में जो भी है एक मंजिल फ्लैट, कुछ भी जो भी 30 गज 50 गज 40 गज जो भी देना चाहते वो देंगे। वहाँ जाके हमने जब वहाँ गए, उनने कह दी कि ठीक है तुम्हारी झोपड़ी झुग्गी नहीं टूटेंगी। उसके बाद यहाँ आते ही 10 जीसीपी खड़ी थी और 100-200 पुलिस वाले अधिकारी थे और महिला पुलिस वाले भी थी, लेकिन किसी ने नहीं मानी। सामान निकलने तक की मोहलत नहीं दी। एसडीएम ने हमें खुद धोखा दिया है, जानबूझ के धोखा दिया है, धोखे में रख रखा है हमें। सिपाही कह रहे इन्हें उठा के गाड़ी में बिठाओ, इन्हें बंद करवाओ। सिपाही ऐसे थे कि वो सिपाही कह रहे कि हम अपनी झुग्गी के बारे में बोल रहे ज्यादा बोल रहा है, चलो इसको बंद करवाओ। गाड़ी में एक मग्गा रख रखा था उनने, वो डंपर, वो उसमें लोगों को बिठा के बंद करवा रही थी। ये सिपाही भी साले बदमाश पक्के खाऊ है ना, सिपाही भी पक्के बदमाश है, भी पैसे लेते हैं। हालांकि योगी की सरकार में ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना मतलब रवैया देखते हुए योगी जी का, आप पर भी योगी जी अटूट विश्वास है इन लोगों का। जी बिल्कुल, ये लोग मध्य प्रदेश से के रहने वाले हैं। अच्छा, वोटिंग करते हैं। वोट कहाँ करते हैं? जी बिल्कुल, वोट यहीं करते हैं। नहीं डालते,
यही डालते हैं। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल उत्तर प्रदेश में क्योंकि सबका वैध लीगल डॉक्यूमेंट है, पहचान पत्र है, सब यहीं पर है ना। गाजियाबाद का ये सारा रखा है, वोटिंग का हम सब है। सब हमारे पास आधार कार्ड लगा के आधार कार्ड में जो आप लोगों का वो होगा, वोट डालते हैं, एड्रेस होगा, यहीं का होगा, यहीं का है, यहीं का डालने का है। वोट डालते हैं हम हर साल पे, सारा एड्रेस रखा है हमारे पास वोट का। बताओ 50 साल से यहीं वोट डाल रहे हैं, हर पंचायत योजना 70-80 साल से तो यहाँ रह रहे हैं और वोट भी डाल रहे हैं बराबर। अब बताओ कहाँ जाएंगे? ये लोग जब यहीं पर वोट कर रहे हैं, यहीं के बसिंदे हैं, यहीं के निवासी हो गए हैं, क्या इस तरीके का अन्याय होना चाहिए? ये बेचारे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे देख के दुख लग रहा है कि सामान सब बिखरा पड़ा है रोड पर ये लेकर, कि कहाँ जाएंगे? ना तो खाने पीने की व्यवस्था है, ना कोई व्यवस्था है। बस आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, बस। धन्यवाद।